कानकुब्ज नगर। और कानकुब्ज नगर कन्नौज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। काफी वक्ताओं के मुखारबिंद से मैंने सुना है, वह कहते हैं कि अजामिल बहुत ही दुरात्मा था, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत के अंदर आया है कि अजामिल एक बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, त्रिकाल संध्या किया करता था, पिता का आज्ञाकारी था। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना, इंद्रिय द्वार झरोका नाना ताता सुर बहते का थाना आवत देखे विषय बिहारी तेहज देत कपाट उगारी। आज पिता की आज्ञा को पाकर जो यज्ञ जब करते हैं ना, तो उसमें समुदाय की आवश्यकता पड़ती है। उसको एकत्रित करने के लिए आज अजामिल वन में गया। उसने वन में क्या देखा? एक पुरुष वेश्या के साथ रमण कर रहा है। मैंने पहले ही बताया है, आप भगवान का भजन करोगे परीक्षित जी महाराज, तो कहूं तो खुजली होगी, कहूं पेट में दर्द होगा, कहूं सर में दर्द होगा, सब हुई है, सब कुछ होगा। अभी बताया ना, पता चल जाए अमिताभ बच्चन वगैरह सब आए तो भीड़ ही भीड़ हुई है। आज वही हाल है। अजामिल ने देखा, अरे ये तो वेश्या को जैसे ही देखा उसका चित्त उसी वेश्या में लीन हो गया। समदा को लेके अजामिल तो वापस आया, लेकिन प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, मस्तिष्क कहाँ है, चित्त कहाँ है? उस वेश्या कितनी सुंदर थी, किसी भी प्रकार यदि प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हवन कर रहे हैं लेकिन चित्त कहाँ है? वेश्या के पास। अंत में क्या होता है? उसकी सदचारणी स्त्री थी, उसका त्याग कर दिया, धन इत्यादि लेके जाता है, क्योंकि जो वेश्याएं होती हैं उनको तो धन की आवश्यकता है। बहुत सारा धन लेके जाता है उस वेश्या के पास, सारा धन दिया और उसी के साथ रहने लगा। दोष किसका है? हमारे शरीर में जो इंद्रियां पे, प्रत्येक इंद्रियों पे जो देवता बैठे हुए हैं, ये मनुष्य का दोष नहीं है, जीव का दोष नहीं है। दोष किसका है? इस पे जो देवता बैठे हुए हैं। अब उसी के साथ रहता है, उसी के साथ रहने लगा, अपना जीवन विचरण करने लगा। देव योग से एक बार क्या होता है, कुछ ब्राह्मण, कुछ साधु संत अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे थे। मार्ग में नगर पड़ गया कानकुब्ज नगर। तो आज जैसे ही वहां पे रुकना चाहा तो नगर वालों से पूछा कि यहाँ पे कोई अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है? तो गांव के नगर के लोगों ने साधु संतों के साथ मजाक किया। और होता है, नगर के लोग अधिकतर साधु संतों के साथ मजाक करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरे भारत के लोगों, मेरे देश के लोगों, मेरे गांव बनवारा के लोगों, जिस समाज में साधु संत विद्वान पुरुषों की मजाक उड़ाया जाता है, उनकी कद्र नहीं होती है, वह समाज एक न एक दिन नीचे गिर जाता है। इसलिए साधु संत ज्ञानी पुरुष विद्वानों का सम्मान करना सीखो, उनका आदर करना सीखो, वृद्ध जनों का आदर करना सीखो। आज नगर हम लोग जब जाते हैं ना, तो कुछ गांव के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, वे प्रणाम करते हैं, और कुछ लोग तो कह देते बाबा जी राम राम, तो दूसरों बोल पड़ा तुम्हारी मुंह से 100 ग्राम। हम लोग सुनते हैं और इससे पता चलता है कि किस गांव के लोग कितने सभ्य हैं। गांव के लोगों ने मजाक कर दिया, नगर के लोगों ने, कि हाँ एक बहुत धार्मिक व्यक्ति है, कौन? अजामिल, उनके पास जाओ। साधु संत पहुंचे, लेकिन परीक्षित जी महाराज, मैंने आपको पहले ही बताया, जो विद्वान पुरुष होता है उसको बहुत दूर का दिखाई देता है, लेकिन बताता नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य भी होना चाहिए। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, अन्नो कणा संतो क्षणा, अन्न का कण और संत का क्षण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी संत, महात्मा, विद्वान, ज्ञानी के पास यदि जाते हो तो उससे ये मत पूछो कि महाराज मेरे लला की नौकरी कब लगी है, ये मत पूछो ना। ये पूछो कि मेरा व्यापार कैसे चलेगा। यदि पूछना है तो केवल एक पूछो, प्रभु वह उपाय बताओ जिससे मेरे को मेरे प्रभु के दर्शन हो जाएं। क्यों? क्योंकि यदि प्रभु आपके साथ होंगे तो आपका व्यापार भी चलेगा। क्यों? तो भगवान को ये सब कुछ पाए अगर बनाने हो तो वो अच्छे से चले, सीधी सीधी अगर वह रोटी खाने हो तो तुम्हें गेहूं दिए। पूछना है तो केवल ये पूछो, परमात्मा कैसे है। आज संतों ने देखा कि मैं यहाँ पे रुका हुआ तो हूँ, देख लिया, समझ लिया, ये कोई और नहीं, ये अजामिल है। और ये पहले वास्तव में धर्मात्मा था, लेकिन आज पथ से भटक चुका है।
प्रातः जब होती है, पहले साय का भोजन इत्यादि किया, प्रातः जब होती है अजामिल को पास बुलाया, यहाँ आओ। कितने पुत्र हैं महाराज? आपकी कृपा से 6-7 पुत्र हैं। अच्छा, और ये भी छोटा है, इसका भी नाम नहीं रखा, ये छोटा है। तो संतों ने कहा इसका नाम मैं रख दूं? हाँ महाराज रख दो भाई, जा से अच्छो और पैसा बचे हैं। नाम रखाई के तो बहुत रुपया लगते है ना, हम लोग महाराज बहुत रुपया लेते हैं नाम रखाई के, 1-1 लाख रुपया में नाम रखाते हैं। नंबर 1 वालों 1 लाख रुपया लगत पूरा। अब आपको महाराज तो का रुपये से सब काम होते हैं, ये सब काम रुपये से ही तो होते हैं, लेकिन ये तो केवल एक विनोद का विषय है कि रुपयों से काम होता है। उन साधुओं ने क्या किया कि इसका मैं नाम रख रहा हूं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने घर में अपने पुत्र पुत्रों का, बालक बालिकाओं का यदि नाम रखवाना चाहते हैं तो मौसी बुआ इन लोगों से ना रखाओ। नाम कौन से रखाओ? किसी विद्वान से। कहीं मौसी नाम रखिए तो पिंटू, चिंटू, मिंकू, बुआ और मौसी और जो होते हैं ना जी लोग, ये ऐसे ही नाम रखिए। और विद्वान पुरुष का नाम रखते हैं, विद्वान पुरुष ऐसा नाम रखते हैं जैसे उस नाम में कहीं ना कहीं परमात्मा का अंश जुड़ा हो। बहुत अच्छे अच्छे नाम है, जैसे महाराज ऋषभ देव का ही नाम है ऋषभ। ऋषभ शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। परमात्मा से श्रेष्ठ तो इस संसार में कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो नाम सदैव किसी विद्वान पुरुष से रखाने चाहिए। आज साधुओं ने कहा कि मैं इसका नाम रख दे रहा हूं, क्या? नारायण। नाम क्या रखा? नारायण। अब अजामिल जो कुछ भी कार्य करता है, छोटा बच्चा है, सबसे अधिक प्रिय है, उसी के साथ रहता है। आओ बेटा नारायण भोजन कर लो, जो कुछ भी कर रहा है नारायण के साथ कर रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे कहा गया है, भावी कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दस दिसहु। अनखी आलसहु नाम जपति मंगल दस दिसहु। भावी कुभाव अनखी आलसहु नाम जपति मंगल दस दिसहु। भावी कुभाव अनखी आलसहु नाम जपति मंगल दस दिसहु। कैसे भी लो परमात्मा का नाम लो, चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे आलस में लो, चाहे अलखाए के लो, परमात्मा को नाम लो। यहाँ पे मानो इस कथा के माध्यम से बताया जा रहा है, आज अजामिल कैसे हुए थे, भले कोई लड़का को बुलाए लो, लेकिन नाम क्या है? नारायण। आज धीरे धीरे 88 वर्ष का हो गया, और 88 वर्ष का जब हो गया ना, आज खाट पे लेटा हुआ लंबी लंबी श्वास ले रहा है, तभी वह देखता है सामने बड़े बड़े दांत वाले 4 हाथ वाले एक दंड उसके ऊपर मार रहे हैं। कौन है? कौन है? कहने लगा कौन है, कौन से काम नहीं चलेगा, अब अंत समय है, हम यम के दूत हैं, तुम्हारे प्राण लेने के लिए आए हैं। क्या लेने आए हैं? प्राण। और जैसे ही उसने कहा कि हम यमदूत हैं, तुम्हारे प्राण लेने आए हैं, अजामिल चिल्ला पड़ा, अरे बेटा नारायण देखो कोई मेरे को मार रहा है। नाम किसका लिया? नारायण।